राहुल ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दिया है बयान। पुलवामा कार धमाके में 40 जवानों की मौत कहा है। कार धमाके में उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है, ये कहा है राहुल गांधी ने एक बार फिर से कैम्ब्रिज में। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। एक ऐसे वक्त पर जब कश्मीर को लेकर, उसकी छवि को लेकर, वहां की परिस्थितियों की छवि को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात प्रशस्त कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि तथाकथित रूप से हिंसक जगह है। पुलवामा कार धमाके में 40 जवानों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने चीन की प्रशंसा की है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। कम्युनिस्ट पार्टी की राहुल गांधी ने तारीफ की है चीन में। चीन सद्भावना में विश्वास रखता है, ये कहा है राहुल गांधी ने। सुधांशु जी, देखिए, अंग्रेजों को किसी जमाने में लाट साहब कहा जाता था, तो अभी तक तो राहुल गांधी जी, मैंने भी इसी प्रोग्राम के दौरान ही ये जानकारी लगी है, अभी लाट साहबों की फर्मा बरदारी कर रहे थे, अब कम्युनिस्टों को लाल सलाम भी करने लगे। अद्भुत हैं भाई। अब क्या बताया जाए कि देश के विरोध के हर व्यक्ति के साथ खड़े होंगे मगर देश के साथ नहीं। अब मैं फैक्ट बाय फैक्ट जवाब देता हूं जो सुप्रिया जी ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के सांसद हैं और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे असफल पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अगर उन्होंने यह बात कही है कि मेरे फोन में पेगासस है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि लौट के आने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट को अपना वो अगर हैंडसेट बदल लिया। आपको टोक दूं सर, वो आ गई है बाइट उनकी, जल्दी से सुना देते हैं जो राहुल गांधी ने वहां कहा है चीन और कश्मीर पर। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. क्या इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। प्लीज सुप्रिया जी रुक जाइए, एक बार पूरी बात कर लूं तो मैं अपेक्षा करूंगा, वो भारत के सांसद हैं। हाँ। और अब तो 3-4 बार के सांसद रह चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके सबसे असफल निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनके फोन में कोई वायरस आया है और जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, उन्हें वो मोबाइल हैंडसेट दे देना चाहिए। अब सुप्रिया जी कह रही वो हम क्यों देंगे? अरे भाई, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई घुस आया है तो शिकायत आप ही करेंगे ना कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, वो हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, राहुल जी वहां गए हैं तो ये मुझे नहीं पता, वो शायद सुप्रिया जी बेहतर बताएं कि उनको इनवाइट किया गया है या स्वयं गए हैं, और इनवाइट किया है तो किसने इनवाइट किया है और किस कॉन्टेक्स्ट में इनवाइट किया है। तीसरा फैक्ट इनको बता दूं जो इन्होंने कहा कि पुराने में चले ही जाते हैं कांग्रेस वाले कि सावरकर जी ने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का रेडियो 25 जून 1944, यह अवेलेबल भी आर्काइव में जाके देख सकते हैं। नेताजी का खुद का बयान है, जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर जैसे कुछ नेता हैं जो इस समझदारी के साथ युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारी शक्ति का आधार बन रहे हैं। अब ये मैंने नेताजी को कोट किया। और दूसरा, इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, ये इरविन के साथ पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ था और आजादी मिली 15 अगस्त 47 को। ये 16 साल तक कांग्रेस ने एक भी आंदोलन किया हो, केवल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को विद एन एक्सेप्शन जो 2 महीने में खत्म हो गया था। अनुसंधान करके बता देंगे 16 साल कौन सा इरविन से पैक्ट किया था कि उसके बाद 16 साल तक कभी उनको वही नहीं हुआ। अब पुलवामा पे एक बात कह देता हूं, अरे भाई, जब पाकिस्तान का मिनिस्टर, शायद उसका नाम फवाद चौधरी था,
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुका है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। चलिए, भारत पे तो आपको भरोसा नहीं है, भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, भारत की एयरफोर्स ने उस पर स्ट्राइक की, उस पर आपको भरोसा नहीं है। और उसके बाद के दौर में पाकिस्तान के एमपी ने बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक मोदी हमला कर देगा। साहब, उसके बाद उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हकीकत है। तो मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा लीना जी, ये जाके बार बार विदेशों में और खासकर अंग्रेजों के देश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बात जानते क्यों कह रहे हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ठीक है।